हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। क्या आपके मोबाइल की सिम पुरानी हो गई है? अगर ज़्यादा पुरानी है या फिर उसके निर्माण में कोई चीनी चिप का इस्तेमाल हुआ है तो शायद आपको अपनी सिम बदलनी पड़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार पुराने मोबाइल फ़ोन सिम कार्ड्स को बदलने पर विचार कर रही है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक यानी NCSC और गृह मंत्रालय की एक जांच में ये पाया गया है कि कुछ सिम कार्ड्स में चीनी मूल के चिप का इस्तेमाल किया गया है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार इस मुद्दे पर NCSC ने प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों जैसे कि वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल, रिलायंस जियो और दूरसंचार विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। इन बैठकों का उद्देश्य सिम कार्ड की खरीद प्रोसेस को और सुरक्षित बनाना है और उसमें खामियों को दूर करना है। साथ ही पुराने सिम कार्ड को बदलने का एक ढांचा भी तैयार करना है। चलिए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि दिल्ली सरकार जल्द ही अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी यानी EV पॉलिसी 2.0 का ऐलान कर सकती है। इस नए ड्राफ्ट के तहत कुछ बड़े बदलाव सुझाए गए हैं, खासकर CNG ऑटो और डीजल पेट्रोल से चलने वाले वाहनों को लेकर। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि 15 अगस्त 2025 से CNG ऑटो का नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। उस दिन से कोई भी CNG ऑटो का परमिट रिन्यू भी नहीं किया जाएगा। इसके बजाय इलेक्ट्रिक ऑटो का परमिट ही मिलेगा, यानी E-ऑटो का परमिट ही मिलने वाला है। आपको बता दें कि जो CNG ऑटो 10 साल पुराने हैं उन्हें या तो बैटरी से चलने वाले ऑटो में बदला जाएगा या फिर उन्हें रीट्रोफिट करना ज़रूरी होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक सिस्टम में उसको बदलना अनिवार्य होगा। वहीं कचरा उठाने वाली गाड़ियां जो अभी पेट्रोल, डीजल या CNG से चलती हैं उन्हें भी धीरे धीरे EV में बदला जाएगा। दिल्ली नगर निगम, NDMC और जल बोर्ड की सभी ऐसी गाड़ियों को 31 दिसंबर 2027 तक 100% इलेक्ट्रिक किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको एक और बड़ी खबर। छोटी कारों की बिक्री में गिरावट जारी है। पिछले वित्त वर्ष में हाल ही के समय में इनकी बिक्री में सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई, जबकि अधिक प्रीमियम SUV की मांग दोहरे अंकों में बढ़ी है, जो प्रवेश स्तर के खरीदारों और अधिक संपन्न उपभोक्ताओं के बीच बढ़ते विभाजन को दर्शाता है। यानी कि लोग छोटी कारों को छोड़कर अब SUV और बड़ी कारों की तरफ जा रहे हैं और उन्हें ही खरीद रहे हैं। कॉम्पैक्ट कारों या हैचबैक की कुल बिक्री वित्त वर्ष 2025 में सालाना आधार पर 13% घटकर लगभग 1 मिलियन यूनिट रह गई, जो कि SUV की लगभग 2.35 मिलियन यूनिट की बिक्री के आधे से भी कम है। जैसा कि ET द्वारा एक्सेस किए गए उद्योग के आंकड़ों से पता चलता है, SUV की बिक्री में सालाना आधार पर 10.2% की वृद्धि हुई। अगली खबर है इस बुलेटिन में आपकी सुरक्षा को लेकर। ChatGPT का इस्तेमाल लोग ओरिजिनल दिखने वाली तस्वीरों से लेकर नकली आधार और पैन कार्ड बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ChatGPT के इस दुरुपयोग ने सरकार की नींद उड़ा दी है और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। ChatGPT के जरिए किसी के आधार कार्ड और पैन कार्ड के गलत इस्तेमाल का खतरा पैदा हो रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति की पहचान और वित्तीय ट्रांजैक्शन के लिए ये दोनों ही डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनका इस्तेमाल किसी भी फाइनेंशियल लेन देन के लिए किया जा सकता है, जिससे सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं। इन नकली कार्ड्स का इस्तेमाल आपके खिलाफ कहीं भी किया जा सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि AI से बने पहचान पत्रों के दुरुपयोग की संभावना बहुत ज़्यादा है। इससे किसी को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है और जब तक इसकी ओरिजिनलिटी का पता चलेगा तब तक व्यक्ति को काफ़ी नुकसान हो चुका होगा। इसलिए आप भी अपनी पर्सनल डिटेल किसी के साथ शेयर ना करें और इस तरह की सोशल मीडिया ऐप्स पर अपनी फोटोज, प्राइवेट इंफॉर्मेशन और फैमिली फोटोज शेयर ना करें। बैंक यूनियंस काफ़ी टाइम से बैंकों के लिए 5 डेज वर्किंग करने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल बैंक महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं, लेकिन बैंक यूनियंस की मांग है कि बैंकों के लिए 5 डेज वर्किंग कर दिया जाए। बैंक इस मांग को सरकार के आगे काफ़ी लंबे समय से रखते आ रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही थी कि जल्द ही सरकार यूनियन बैंक्स की इस डिमांड को पूरा भी कर देगी, उस पर मोहर भी लगा सकती है। लेकिन सूत्रों की माने तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने संकेत दिया है कि 5 दिन वर्किंग करने से बैंक ऑपरेशंस पर नेगेटिव असर पड़ेगा, जिसका सीधा असर बैंक कंज्यूमर्स पर भी पड़ेगा। यही वजह है कि इस फाइनेंशियल ईयर में बैंकों को 5 डेज वर्किंग नहीं किया जाएगा। बैंकों की 5 दिन खुलने वाली डिमांड को सरकार ने फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है। सूत्रों की माने तो इस फाइनेंशियल ईयर में बैंकों का 5 डेज वर्किंग होना दूर की कौड़ी लग रहा है।
अगली खबर की ओर रुख करते हैं। नए वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक की पहली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग का आज यानी मंगलवार 8 अप्रैल को दूसरा दिन है। इस मीटिंग में रेपो रेट में 0.25% की कटौती का अनुमान लगाया गया है, यानी आने वाले दिनों में लोन सस्ते हो सकते हैं। 9 अप्रैल को सुबह 10 बजे आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा इस मीटिंग के लिए फैसलों की जानकारी देंगे और घोषणा करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 सदस्य होते हैं। इनमें से 3 आरबीआई के होते हैं, जबकि बाकी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आरबीआई की मीटिंग आमतौर पर हर 2 महीने में होती है। बीते दिनों रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठकों का स्केड्यूल जारी किया था। इस वित्तीय वर्ष में कुल 6 बैठकें होंगी। पहली बैठक 7-9 अप्रैल को हो रही है। आज यानी मंगलवार को सोने की कीमतों में फिर से बदलाव आ गया। बात करें सोने की कीमतों की तो सोने के भाव में 650 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है, लेकिन चांदी के दाम में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। नई कीमतों के बाद सोने के दाम 89,000 और चांदी के भाव 94,000 पर ट्रेंड कर रहे हैं। मंगलवार को सराफा बाजार की ओर जारी सोने और चांदी के अनुसार आज 8 अप्रैल 2025 को 22 कैरेट सोने के दाम 82,400 रुपये हैं। 24 कैरेट सोने का दाम 89,880 रुपये है और 18 ग्राम सोने का रेट 67,420 रुपये पर ट्रेंड कर रहा है। वहीं चांदी की बात करें तो 1 किलो चांदी का रेट 94,000 रुपये फिलहाल चल रहा है। चलिए बुलेटिन में अब आपको बताते हैं शेयर बाजार का हाल। मंगलवार यानी आज शेयर बाजार में रौनक देखने को मिली। मार्केट हरे निशान पर खुला। इससे पहले सोमवार को मार्केट बुरी तरह से धड़ाम हुआ था, लेकिन आज यानी मंगलवार को मार्केट में आई बढ़त ने निवेशकों को थोड़ा मुस्कुराने का मौका दे दिया। शेयर मार्केट में तेजी एशियाई बाजार में बढ़त के कारण आई है। मंगलवार को सेंसेक्स 1175.90 की बढ़त के साथ 74,313.80 अंक पर खुला। वहीं निफ्टी में भी तेजी देखने को मिली। ये 390 अंक से ज़्यादा के साथ 22,446.75 पर खुला। हालांकि मार्केट खुलने के बाद इसमें और थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिली। कुछ देर बाद सेंसेक्स 1,206 अंक चढ़कर 74,343 अंक पर पहुंच गया था। इससे पहले सोमवार को मार्केट में सेंसेक्स 2,226.79 अंकों की गिरावट के साथ 73,137.90 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 900 अंकों से ज़्यादा की गिरावट आई थी, लेकिन आज आई तेज़ी ने निवेशकों के डर को काफ़ी हद तक दूर कर दिया है। चलिए बुलेटिन के आखिर में आपको बताते हैं ऑटो सेक्टर में क्या खास खबर है। तो देश की प्रमुख कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने अपनी पॉपुलर एसयूवी ग्रैंड विटारा के नए मॉडल को लॉन्च कर दिया है। जी हां, नई ग्रैंड विटारा 2025 को कई सारे अपडेट के साथ पेश किया गया है। ऐसे में अब लोगों को नई ग्रैंड विटारा में और भी ज़्यादा नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। नई ग्रैंड विटारा 2025 में सेफ्टी को लेकर कई बड़े बदलाव किए गए हैं। ऐसे में ग्रैंड विटारा अब और भी ज़्यादा सुरक्षित हो गई है। इस एसयूवी में 6 एयरबैग के साथ हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, फ्रंट एंड रियर डिस्क ब्रेक, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, 3 पॉइंट ELR सीट बेल्ट, चाइल्ड सीट सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कई सेफ्टी फीचर मिलने वाले हैं। मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा 2025 की कीमत की अगर हम बात करें तो इस कार की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 11.42 लाख रुपए है। वहीं कंपनी ने डेल्टा प्लस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट को भी पेश किया है, जिसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 16.99 लाख रुपए है। तो फिलहाल के लिए मनी टाइम में ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। होप यू आर अपडेटेड नाउ। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।